हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ IOCL डिगबोई की न्यू भर्ती, न्यू वैकेंसी है 2024 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं। सैलरी रहने वाली 27,000 प्लस DA प्लस HR है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अंतिम तिथि रखी गई 21/8/2024। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। अभी बड़े बड़े संस्थानों से कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट आ रही है, जैसे इसरो सेल IOCL की एक और भर्ती आई हुई थी। इंडियन आर्मी की भर्ती, वो इंडियन नेवी की भर्ती भी आई हुई है। इसरो की भर्ती निकलने वाली है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक टेक्नीशियन की भर्ती निकलने वाली है। तो रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस आ रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि आपको सही समय पर जानकारी मिल पाए। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर लें। और इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इस रिक्रूटमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक। और अगर कोई नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं हो पाता है, कोई सर्वर इशू होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो रात के 9 बजे के बाद आप कभी भी इस रिक्रूटमेंट को डाउनलोड करेंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। और भी वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हैं कौन कौन सी रिक्रूटमेंट नई आई हुई है। चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो भर्ती आई हुई है, बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। रिफाइनरी की भर्ती है, रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन डिवीज़न की भर्ती है ये, जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, ऊपर देख सकते हैं। गुवाहाटी से भरना है तो, या फिर बाराउनी से भरना है तो, पानीपत से भरना है तो, उसके बाद पारादीप से भरना है तो, डिगबोई से भरना है, हल्दिया से भरना है, मथुरा से भरना है, तो जहाँ से भी भरना है आपको, गुजरात से भरना है। ये पूरे डिवीज़न्स दिए गए हैं। ठीक है। तो उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया। 20/7/2024 को इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया था। नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल पोस्ट है ये, जो रिफाइनरीज डिवीज़न वालों की सैलरी बनने वाली है वो 25,000 से लेकर 1,05,000 तक बनने वाली है। और पाइपलाइन डिवीज़न वालों की 25,000 से लेकर 1,05,000 तक बनने वाली है। और जो भर्तियाँ अलग अलग दी गई है पोस्ट कोड के अनुसार, उसमें 23,000 से लेकर 78,000 तक आपकी सैलरी आएगी। ठीक है। तो ये जो भर्ती निकाली गई, जूनियर इंजीनियर JE असिस्टेंट 4 की प्रोडक्शन वाली, गुवाहाटी से जो निकाली गई है वो निकाली गई है 19 भर्ती। बरौनी से निकाली गई 21, गुजरात से 40, हल्दिया से 23, मथुरा से 19। उसके बाद PRPC वालों की जो पानीपत की 16 भर्ती है, डिगबोई की 24 है, और पारादीप की 7 भर्ती निकाली गई है। ऐसे जूनियर असिस्टेंट जो पोस्ट कोड दिए गए हैं साइड में, जूनियर असिस्टेंट के जो पद निकाले गए हैं वो टोटल पद दिए गए हैं कि गुवाहाटी से 10 है। तो जूनियर इंजीनियर, अब इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ हैं, आप कैटेगरी वाइज तो आप देख ही सकते हो। अब मैं आपको बता देता, इसमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 की भर्ती निकाली गई, वो असिस्टेंट 4 की भर्ती निकाली गई है। उसके बाद जाते हैं हम जूनियर असिस्टेंट की P&U यूनिट वाली निकाली गई। जूनियर इंजीनियर की भर्ती फिर से निकाली गई। इलेक्ट्रिकल जूनियर असिस्टेंट वालों की भर्ती निकाली गई। मैकेनिकल वालों के लिए भर्ती निकाली गई है। उसके बाद जाते हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की निकाली गई है। उसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट वालों की भर्ती निकाली गई है। क्वालिटी कंट्रोल वालों की भर्ती निकाली गई है। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो PDF बड़ी लंबी है, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसके बारे में जितनी जानकारी हो सकती है पूरी जानकारियाँ दूंगा आपको। ठीक है। तो इसमें ये पोस्ट दी गई है, रिजर्वेशन पोस्ट है ना, ये वो दी गई हैं। उसके बाद जाते हैं हम नीचे की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी और भी जानकारी देता हूँ आपको। पोस्ट कोड जो दिए गए हैं उसमें पाइपलाइन डिवीज़न के बारे में जानकारी दी गई है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते, क्या मांगा गया है। तो जूनियर इंजीनियर जो प्रोडक्शन वाले हैं उसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद पेट्रोकेमिकल इंजीनियर और केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियर 3 ईयर BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मांगा गया है। आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट में जो मांगा गया है आपसे, वो दिया गया है बॉयलर होना चाहिए, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इनके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर 10th प्लस ITI फिटर वाले, या फिर 2 ईयर का ड्यूरेशन वाले 10th प्लस ITI फिटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद BSc PCM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट में 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अभी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, आप देख सकते हैं इसमें।
फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए फिजिकल भी मांगा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जाते हैं क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स वगैरह दिया गया है, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह की जानकारी दी गई है। उसके बाद नीचे की ओर और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करके। मैं आपको खास पूरी जानकारियाँ दे देता हूँ। उसके बाद जाता हूँ नीचे की ओर, तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 18 से 26 साल एज लिमिट दी गई है। 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। 31/7/2024 से आपकी एज को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। एक अप्रेंटिसशिप वालों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, तो इसलिए कहता हूँ कहीं से भी अप्रेंटिसशिप आती है, इंडियन ऑयल या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ वगैरह की, या सेल वगैरह के डिपार्टमेंट की, या DRDO की, तो ये अप्रेंटिसशिप वगैरह ज़रूर कर लें। क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का अब एक ही पोर्टल है जहाँ से सर्टिफिकेट दिया जाता है। संस्थान का नाम जरूर लिखा रहता है, मगर अप्रेंटिसशिप को सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप पोर्टल से ही दिया जा रहा है, ठीक है। जो NATS पोर्टल है ना, या apprenticeship.gov.in का पोर्टल है, वहीं से दिया जाता है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट सभी के लिए मान्य रहेगा। सिर्फ फिटर से अगर आप करते हो तो फिटर की कहीं भी लगा सकते हो, बस आपकी ITI NCVT हो, फिर SCVT वाली हो तो स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हो। तो ये सभी जानकारी दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.iucl.com की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। और आ जाता हूँ नीचे की ओर, तो और भी जानकारी दे देता हूँ आपको। ये किस तरीके से फिल कर पाओगे आप फॉर्म को, वो पूरी जानकारी दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ID बनानी है, मोबाइल नंबर डालना है, तो ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो इसकी डेट दी गई है वो दी गई है 27/7/2024 से लेकर 21/8/2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे 10/9/2024 को। अभी अनुमानित डेट जो रखी गई है सितंबर 2024 में इसके एग्ज़ाम होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरें, और इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें, ताकि सही समय पर आपको रिक्रूटमेंट मिल पाए और आप इन रिक्रूटमेंट को भर पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।